हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम समय और कार्य का अगला टाइप कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा 16 नंबर सवाल है कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। सवाल में बोला है ए जो है बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। तो बी से कितना है, ये 3 गुना कुशल कारीगर है। बी एक दिन में एक काम करेगा तो वही ए एक दिन में 3 काम करेगा। तो ये हमारा आया कार्य कुशलता। तो एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 2 दिन में दोनों कितने काम करेंगे। ए और बी 3 प्लस 1 बराबर 4 काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए ने कार्य करना शुरू किया। तो पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, फिर तीसरे दिन ए किया होगा, चौथे दिन बी किया होगा, ऐसे चलता रहा होगा। तो वही बोला है कि एकांतर दिनों में कार्य किया, 24 दिन में कार्य पूरा कर दिया। तो दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य पूरा किया, 24 दिन में। तो दोनों मिल करके 2 दिन में 4 काम किए। अब 24 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो देखिए एक दिन में कितना कर लेंगे, ये 2 दिन में 4, तो एक दिन में 4/2, ये 2 नीचे आएगा तो कटेगा, तो 2 काम करेंगे। समझे। 2 दिन में 4 काम करेंगे तो एक दिन में 2 काम करेंगे। कौन, ए और बी दोनों मिल करके। कि एक दिन में 2 काम करेंगे, तो यहाँ बोला है कि 24 दिन में दोनों मिल करके काम को पूरा कर दिए। तो 24 दिन में पूरा हो गया, तो 24 गुना 2 मतलब कि कितना काम किए होंगे, 48 काम किए होंगे। समझ आ रहा है। यहाँ पे हम निकालें कि दोनों मिल करके एक और एक, 2 दिन में 4 काम किए, एक दिन में 2 काम किए। 2 दिन में कोई 4 कर रहा है तो एक दिन में 2 करेगा, 2 मिल करके। तो वही 24 दिन में कितना करेगा, 48 काम करेगा। जो 48 काम आया, हमको अब क्या करना है, ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लिया। तो ए का निकालेंगे टाइम, तो क्या होगा, टोटल हम अभी निकाले ना 48 काम। ए का एफिशिएंसी कितना है, क्षमता 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, कटेगा 16 बार में। 3 के पहाड़े 16 बार पड़ेंगे तो 48 आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16 दिन। अगला सवाल देखते हैं। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, 22 और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि पूजा कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में। यहीं पे नेहा नेहा कितने दिन में, 22 दिन में। और मनोज कितने दिन में, 20 दिन में। अब तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 16, 22 और 20 का। तो 16, 22 और 20 का हमारा एलसीएम कितना होगा, 880। आप निकाल करके एलसीएम देख लीजिएगा, 16, 22, 20 का 880 आएगा। अब ये जो 880 आया, तो 16 से 880 में भाग देंगे तो ये 55 बार में जाएगा। ठीक है। 22 से 880 में देंगे तो 22 चौका 88, मतलब कि 40 बार में जाएगा। और 20 से ये जाएगा 44 बार में। अब क्या बोला है सवाल में, यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं। दूसरे दिन कर रहे हैं मतलब पूजा दोनों दिन काम कर रही है और दूसरे दिन नेहा और मनोज उसकी मदद कर रहे हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे कि पूजा पहले कितना काम करेगी, 55 काम करेगी। 55 की क्षमता है ना, एक दिन में 55 काम करेगी पूजा। फिर अगला दिन आएगा, ये पहला दिन था। अब दूसरा दिन जो आएगा, इसमें पूजा भी करेगी, नेहा भी करेगी और मनोज भी करेगी। बोला है ना कि हर दूसरे दिन पूजा की मदद कौन कर रहे हैं, नेहा और मनोज। तो इन तीनों का हम एक दिन का क्षमता जोड़ेंगे कि एक दिन में तीनों मिलकर के कितने काम कर रहे हैं। जो ये हमारा क्षमता आता है, यही होता है एक दिन का काम। तो एक दिन का काम में पूजा 55 की, साथ में नेहा 40 की और मनोज 44 किया।
तो कितना हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, ठीक है, 4 4 8 5 13, 139। तो एक दिन में पूजा 55 की और दूसरे दिन में नेहा और मनोज मिल गए तो 139 काम हुआ। मतलब कि हमारा 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 55 अब प्लस का 139, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 5 14, हाथ में लगा 1, 5 3 8 9, 194। तो 2 दिन में 194 काम हुआ और हमको कितना करना है, 880 काम करना है। तो कार्य 880 करने के लिए 194 को हम क्या करेंगे, 194 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या से जो 880 के करीब पहुंच जाए। तो हम इसको कितने से गुना कर सकते हैं, देखें तो लगभग 200 है, 4 बार करेंगे तो 800 के आसपास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 2 दिन और 194 काम। तो इसको हम 4 गुना करते हैं, 4 गुना, जब 194 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, हाथ में लगाया 1, 36 1 37, 3 4 एकम 4 3 7, 776। तो क्या हुआ कि 194 में 4 से गुना किए तो 776 आया। तो 2 दिन को भी हम 4 से गुना कर देंगे, मतलब 8 दिन में 776 काम हुआ। अब ये जो 776 काम हुआ 880 में से घटा लेंगे तो 776। तो 880 में से 776 घटाएंगे तो 104 काम बचेगा। घटा करके देख लीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 7 हो गया, 7 में से 7 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, तो कितना हुआ, 104 काम हुआ। अब ये जो 104 काम बच गया इसको कौन करेगा, तो पहले दिन पूजा कर रही है तो उसके अगले दिन तीनों कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन पूजा करेगी, फिर उसके अगले दिन तीनों मिलकर करेंगे। तो ऐसे 8 दिन तक रिपीटिशन चला तो इसके बाद फिर किसका नंबर आएगा, पूजा का आएगा। तो जो ये 104 काम है तो अगले दिन कौन करेगी, देखिए यहाँ पे 776 काम हो गया, अब 104 काम करना है, ये 8 दिन में हुआ है तो अगले दिन पूजा आएगी और 55 काम करेगी, एक दिन में करेगी, ये काम है और ये दिन की संख्या है। तो 55 करेगी। तो अब मिला करके कितना हुआ, 6 5 11 और 7 5 12, 1 13 और 7 1 8, 831 काम हुआ। अब 880 काम है और कुछ काम बच गया, तो अब अगले दिन कौन आएगा, जो भी बचा खुचा काम है अब तीनों मिल करके आएंगे करने के लिए। तो जब तीनों मिल करके आएंगे करने के लिए तो 139 कर रहे हैं, तो 139 तो ज़्यादा हो जाएगा, 880 में से 31 घटाएंगे तो हमारा लगभग 49 काम आएगा। तो ये जो 49 काम है ये तीनों मिल करके करेंगे, भले ही वो आधे दिन में करें, 2 घंटे में करें, लेकिन करेंगे तो अगला दिन तीनों मिल करके करेंगे। तो 8 1 9 दिन हुआ, 9 दिन में 831 काम हुआ और 10वें दिन आ करके तीनों मिल करके काम करेंगे, तीनों काम करेंगे। तो तीनों मिल करके 10वें दिन जब आ करके काम को पूरा कर दिए तो हमारा आंसर आ गया कि कार्य किस दिन समाप्त होगा, तो 10वें दिन समाप्त होगा। तो समझ में आया आपको। अगला सवाल है हमारा, ए जो है ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों मिल करके एक काम को 84/15 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए क्या बोला है सवाल में, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, ए जो है बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, तो ए 4 करता है तो बी 1 करता है। समझ में नहीं आया, जो ए है बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है तो बी 1 करता है, तो इसे 4 गुना करेगा ए, तो 4 इसका आ गया क्षमता। तो ये जो निकल रहा है हमारा क्षमता निकला कि एक दिन में बी 1 काम करेगा तो ए 4 काम करेगा। आगे बोला है कि एक काम को दोनों मिलकर 84/15 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकलेगा। टोटल का वर्क जो हुआ पूरा कार्य कितना हुआ, 84/15 दिन में पूरा कर रहे हैं, और कितना ए और बी मिल करके, तो ए और बी 4 1 5। नहीं समझे, देखिए हम शुरू में आपको बताए थे कि समय बराबर जो होता है कुल कार्य और बटे में क्षमता। अगर हमको कुल कार्य निकालना है तो ये जो है क्षमता समय के साथ गुना हो जाएगा, तो ये टाइम गुना एफिशिएंसी हो जाएगा क्षमता,
तो कुल कार्य में वही किए हैं। ये जो 84/15 दिन टाइम है और दोनों की क्षमता कितना है, 5 है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बोला है ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए का टाइम निकालेंगे। जब टाइम निकालेंगे तो जानते हैं कि टोटल वर्क मतलब कुल कार्य बटे में ए का एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। कुल कार्य कितना निकालें, 84/15 गुना 5। तो 84/15 गुना 5 ये हमारा कुल कार्य हो गया और बटे में ए का एफिशिएंसी हो गया, क्योंकि हमको निकालना है ए अकेले वह पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो अब क्या होगा, ये जो 15 है इसके नीचे आ जाएगा। तो 84 गुना 5 ऊपर में और नीचे में 15 गुना का 4। तो ये करेंगे तो 5 से 3 बार में कटेगा। ये हो गया 4 3 12 और 12 से ये 7 बार में कटेगा। देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो 12 और 12 7 84। तो हमारा क्या आया, 7 दिन आंसर आ गया। समझे। ए जो है बी से 40% कम कुशल है। यदि बी एक हेलमेट 16 दिनों में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिनों का समय लगेगा। तो देखिए सवाल पढ़ते हैं और उसका लिखते चलते हैं, क्या बोला है क्या नहीं। तो ए है और बी है। जो बोला है ए बी से 40% कम कुशल है, तो 20 से 40% कम कुशल है। मतलब बी अगर 100% कुशल है तो जो ए है 40% कम कुशल है। मतलब कि इससे 40% कम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। बी 100% काम करता है तो उससे 40% कम काम करता है ए, तो ए का 60% आ गया। ए है बी है, ए 100 और इसका 60, ये कटेगा और ये कटेगा। 2 से ये जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में। एक दिन में ए 3 करता है तो बी 5 करता है। और शॉर्टकट ये है कि 40% बराबर हम लोग जानते हैं कि 40/100। अगर इसको कटाएंगे तो ऊपर में 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में 2/5 आएगा। जो नीचे आया उसको हम कुल क्षमता मान लिए और ऊपर वाला 2 उससे कम है। कहने का मतलब है कि अगर बी 5 करता है तो उससे 40% कम, मतलब 5 का 40% 2 है, तो ए कितना करेगा, 5 से 40% कम। तो 5 से 40% कम करेगा। अगर बी 5 कर रहा है तो इससे 2 कम करेगा तो ये 3 करेगा। अब सवाल हमारा बोला है कि बी एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है। तो यहाँ से हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। कुल कार्य निकालेंगे तो बी जो है 16 दिनों में कर सकता है। तो 16 दिन में 16 गुना बी का क्षमता कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा 80। क्योंकि हम कुल कार्य बराबर बताए हैं आपको कि टाइम गुना एफिशिएंसी होता है। तो ये हमारा टाइम हो गया 16 और एफिशिएंसी 5 हो गया, तो 80 कुल कार्य आ गया। अब बोला है कि ए को कितने दिन लगेंगे, तो हम निकालेंगे टाइम ए का। तो कुल कार्य 80 हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, तो 80/3। अब 3 से 80 कटेगा, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया। ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है और सी 16 दिन में करता है। यदि तीनों बारी बारी कार्य करते हैं तो कितने दिनों में 175% कार्य पूरा हो जाएगा। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, 4 का 8 का और 16 का। तो 4 का 8 का 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। तो 4 से 16 4 बार में, 2 बार में और ये 1 बार में जाएगा। तो ए का हमारा क्षमता आया, बी का आया और सी का आया। ए का आया 4। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है और सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। क्या बोला है सवाल में कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी करता है, फिर चौथे दिन क्या करेगा, ए करेगा, फिर 5वें दिन बी, 6ठे दिन सी, ऐसे कार्य चलता रहेगा। अब बोला है कि तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में 175% कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि 16 दिन हमारा कुल कार्य आया ना, तो इसका हम क्या करेंगे, 175% निकालेंगे। तो 16 का 175% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 25 से जाएगा ये 7 बार में और ये जाएगा 25 से
4 बार में, 4 से ये जाएगा 4 बार में, तो कितना आया 28। तो हमारा 175% जो आया कुल कार्य का 28 आया। तो 175% 16 का निकालें 28 आया। एक और तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमको 175% का वैल्यू पता हो कि 7/4 होते हैं, तो 16 का 7/4 निकाल लो। तो 4 से 4 बार में 16, तो 28 आया। अब क्या बोला है कि तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं, तो 175% कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, तो मतलब 3 दिन काम किए तीनों मिल करके, और कितना किए 4, 2, 6 और 1 7 काम किए। हमको करना कितना है 28 काम, ये हमारा काम है। तो 28 काम जो करना है, तो 7 का कितना गुना है 4 गुना, तो 3 का भी हम 4 गुना निकाल लेंगे, तो 3 चौका 12, मतलब 12 दिन में 28 काम पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 12। आई होप कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख करके अपना डाउट क्लियर कीजिए। तो हमारा अगला सवाल है कि ए एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 20 दिनों तक काम करता है और शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पहले लिखते हैं कि ये जो हमारा है 55 दिन में पूरे काम को कर सकता है। सवाल में गौर से पढ़ना रहता है कि क्या बोला है। ए एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब जो पूरा कार्य है ए 55 दिन में करेगा। ए क्या किया 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक। अगला है बी अकेले शेष काम जो 20 दिन ए कर लिया, उसके बाद बी जो है शेष काम को 49 दिनों में कर सकता है। तो हमारा जो सवाल है उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होगा। ए 55 दिन में किसी काम को कर सकता है, मतलब कि ए का जो क्षमता होगा उसको 55 से गुना कर देंगे, बराबर आएगा ए का 20 दिन का काम अब प्लस में बी का 49 दिन का काम, दोनों मिल जाएगा तो ए का 55 दिन के बराबर हो जाएगा, मतलब कुल कार्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 55A बराबर 20A और प्लस में 49B। ये जो 20 है इधर आके माइनस होगा, तो 55A माइनस 20A और बराबर में 49B। घट करके हमारा 35A बराबर में 49B आएगा। तो यहाँ A हो जाएगा और ये जो बराबर के उधर में B है नीचे में आ जाएगा, फिर बराबर का साइन है ऊपर में 49 का 49 रहेगा और इधर से 35 नीचे चला जाएगा। 7 से 35 5 बार में, 7 से 49 7 बार में, तो हमारा A का एफिशिएंसी आया 7। एक दिन में A 7 काम करेगा और B जो है एक दिन में 5 काम करेगा। अब बोला है कि कुल कार्य कितने दिन में दोनों मिलकर पूरा करेंगे। तो जैसे कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, A 55 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, कुल कार्य बराबर क्या होगा A 55 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो A का एफिशिएंसी जितना होगा उसको हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। A का 7 है और गुने का 55 है, तो ये हमारा कुल कार्य हो गया। 7 × 5 = 35, 35 7 × 5 = 35 और 3 38, 385 हमारा जो है कुल कार्य आया। तो अब उस काम को दोनों मिल कर करेंगे तो निकाल देंगे टाइम A और प्लस B का, तो बराबर में 385 और बटे में 7 + 5 12, तो ये हमारा आंसर हुआ 385 बटे में 12। अगला सवाल है A, B और C एक कार्य को 42 दिन, 56 दिन और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि B काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाला दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले लिखेंगे A, B और C। A जो है कितने दिन में कर रहा है 42 दिन में, B 56 दिन में और C 63 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 504। 42 से 504 जाएगा 12 बार में,
56 से 504 9 बार में, और 63 से 504 8 बार में। ये हमारा निकला ए का, बी का और सी का। तो ए का क्षमता आया एक दिन में 12 काम करेगा, बी एक दिन में 9 काम करेगा, सी एक दिन में 8 काम करेगा। सवाल में बोला है कि ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। मान लीजिए कि ये कोई काम था, तो 10 दिन पहले कौन छोड़ा? ए यहाँ पे काम छोड़ दिया, और काम पूरा होने से पहले 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो देख रहे हैं 12 दिन पहले कौन छोड़ा? बी। और सी जो है पूरे दिन काम किया है, मतलब पूरा काम में सी पार्टिसिपेट किया है। अब क्या है कि जो काम छोड़ा है उनको छोड़ने ना दें, उनको भी इस कुल कार्य के साथ जोड़ दिया जाए। तो 504 में क्या करेंगे? 10 दिन पहले ए काम छोड़ता है, तो ए जो है 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन का कार्य निकालेंगे, ए का 10 दिन का कार्य, तो हो जाएगा 10 और गुना में ए का इफिशियंसी कितना है? 12 का। ए 12 की क्षमता से 120 काम करेगा। वहीं बी का 12 दिन का कार्य निकालेंगे, तो बी का 12 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 12 और गुना में 9 की क्षमता से काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 108। अब कुल यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल कार्य निकाल देंगे 504, और जो ये दोनों छोड़े हैं उनको भी साथ में जोड़ देते हैं। जो छोड़ रहा है काम उसको छोड़ने ना दें, उनके भी काम को जोड़ दें। तो जोड़ने पे आएगा हमारा 732। 5 1 600 700 और 20 4 24 8 32, 732 आ गया। तो यहाँ पे कुल कार्य आया कितना? 732। अब जो है तीनों मिल करके उस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 732 और बटे में 12 9 21 8 29। अगर 29 से कटाया जाए तो ये लगभग 25 बार में कटेगा। तो हमारा ये जो आंसर देना था अप्रॉक्स में ही देना था, तो हमारा 25 आंसर आ गया। तो 25 को टिक कर देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा देख लीजिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद।